ने कवितावली रामायण में इसका बड़ा अच्छा रसमय वर्णन किया। जैसे वो चले जा रहे हैं, राम लक्ष्मण सीता तीनों, और गांव की देवियां आ गई, पूछने लगी। कवितावली में गोस्वामी जी ने लिखा, शीस जटाहुर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी बहु है, तून सरासन बान कसे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सौ है, बारही बार सुभाय चिते, तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछत ग्राम बधुसी सो कहो, सांवरे सो सखी रावर को है। लेकिन इसमें बड़े एक एक शब्द में भाव भरे हैं, उनको थोड़ा सा। शीस जटामुर बाहु विशाल, सिर में बालों की जटा का जूट बनाए हैं राम लक्ष्मण दोनों। सिर में जटाओं का जो जूट बना है, उससे तो लगता है कि ये तपस्वी होंगे कोई। अरे जब कोई तपस्या करता है तभी जटा जूट बन जाते हैं। शीस जटा मुर बाहु विशाल, और जब तपस्वी है तो लगता है कोई ब्राह्मण कुमार होगा, ऋषि बालक होगा, ऋषि कुमार होगा, ऋषि मुनि ब्राह्मण होगा। शीस जटा मुर बाहु विशाल, अब भुजाएं बड़ी लंबी हैं, लंबी भुजाएं, बलिष्ठ भुजाओं। राम जी की भुजाएं यहाँ घुटनों तक लटकती थी, तभी लिखा गया है आजानुबाहु, आजान भुज सर चाप। आजान, जान कहते हैं घुटना को। खड़े होने पर घुटने तक हाथ उनके लटकते थे। ये भगवान के ही लक्षण हैं। तो शीस जटा, सिर में जटा होने से ऐसा लगता है कोई ब्राह्मण होगा, तपस्वी होगा, संत होगा, ऋषि कुमार होगा। लेकिन लंबी बलिष्ठ भुजाओं से ऐसा लगता है क्षत्रिय होगा। बाहु विशाल बिलोचन लाल, लाल लाल नेत्र हैं। लाल लाल नेत्र देखने से ऐसा लगता है कि क्रोधी स्वभाव का होगा, गुस्सैल होगा, ऐसा लगता है। अच्छा एक बात बताऊं मैं, एक सिद्धांत है, जो व्यक्ति गुस्सैल और क्रोधी स्वभाव का होगा वो कामी नहीं हो सकता, और जो कामी होगा वो क्रोध नहीं आएगा उसको। थोड़ी सी सिद्धांत की बात कर लें। परशुराम, जो ब्रह्मचारी होता है उसको क्रोध आने लगता है। अगर किसी ने काम को दबाया तो उसका क्रोध बढ़ जाता है। परशुराम जी कैसे हैं? बाल ब्रह्मचारी, तो आगे अति को ही। इसलिए क्रोध जलन वाला होता है, क्रोध में अग्नि होती है, और काम रसीला होता है, रसमय होता है। ज्यादा इस तरह की चर्चा करना ठीक नहीं, लेकिन थोड़ा सा अनुभव तो कराई दें। अगर किसी के जीवनचर्या में जब काम की उत्तेजना आती है, काम वासना का मन हो जाता है, उस समय शरीर से और इंद्रियों से रसमय पदार्थ ज्यादा रसमय होने लगता है। बस इतने संकेत से आप समझिए। और जिस समय किसी को क्रोध आता है, उसका शरीर जलने लगता है, सांसें गर्म हो जाएंगी, खून गर्म हो जाएगा, उसके शरीर का टेम्परेचर। तो रस और आग ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक ही जगह में आप सोचो कि पानी भी भरते गड्ढे में, अब भरे हुए पानी में आग भी लगने लगे, तो दोनों नहीं हो सकते। समझ रहे? तो जिसने भी काम को दबाया उसका क्रोध बढ़ जाएगा। परशुराम जी ने काम को दबाया, बाल ब्रह्मचारी, तो क्रोध बढ़ गया, अति को ही। अच्छा, दुर्वासा ऋषि ब्रह्मचारी हैं, पूरे विश्व में विदित हैं।
कि दुर्वासा क्रोधी माने जाते। दुर्वासा ऋषि ने जब काम को दबाया, ब्रह्मचर्य पालन किया तो क्रोध बढ़ गया। महर्षि लोमस ब्रह्मचारी हैं तो उनका भी क्रोध बढ़ गया। अब आइए उसी प्रसंग पर। शीस जटाउर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौएं। नेत्र लाल लाल हैं, लाल नेत्रों से ऐसा लगता है कि ये क्रोधी होंगे, जिसको गुस्सा ज्यादा होगा लाल आंखें होंगी। अब तिरछी सी भौएं, अगर भौएं तिरछा यूं मार रहा है नजर, तो इसका मतलब काम वासना वाला होगा, निशाना फिट कर रहा है। समझ रहे? तो देवियां वहां गांव की देख रही हैं कि सब उल्टे लक्षण हैं। शीश जटा से ऐसा लगता है कि कोई ब्राह्मण होगा, ऋषि बालक होगा, और लंबी भुजाओं से ऐसा लगता है क्षत्रिय होगा। अभिलोचन लाल 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 आंखें हैं, नेत्र लाल हैं, तो ऐसा लगता है कि क्रोधी होगा। और जब तिरछा नजर मारता है तो ऐसा लगता है कि कामी होगा, क्या रसिक होगा। इसीलिए कामी व्यक्ति को रसिक कहते हैं, बड़ा रसिक है। रसिक माने रस उत्पन्न होता है काम। आप फिर कहते हैं कि तून सरासन बान कसे तुलसी बन मार्ग में सुठी सो है। कमर में तरकस है, बाण लिए हैं, धनुष लिए हैं, कंधे पर तरकस है। सादर बारह बार सुभाए। ये बार बार देख, एक बात बताऊं मैं आपको, जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, कोई उदाहरण भी करके समझे उस दृश्य को। जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, अब कोई महिला बैठी है इधर, अब उधर आगे के तिरछा सीट में उधर कोई व्यक्ति पुरुष बैठा है, और पुरुष इन महिला को बार बार देखे, ऐसे बार बार उसी में नजर लगावे, तो इस महिला के बगल में जो दूसरी महिला बैठी होगी अपरिचित, वो धीरे से उस महिला के कान में कहेगी, क्यों ये नीली शर्ट वाला तुमको बार बार क्यों देखता है, क्या चक्कर क्या है? अच्छा, शायद वो महिला कह दे कि देखता है तो देख रहे थे, तुम्हें क्या परेशानी? तो वो कह देगी कि तो तुम्हें जो परेशानी है तो खुद देखो, आओ मुझे क्या। लेकिन गांव की देवियों ने सीता जी से कहा, सुनो देवी, ये जो सांवला वाला है ना, ये बार बार तुमको देखता, बार बार देखता है, ये बार बार क्यों देखता है, चक्कर क्या है? सीता जी ने कहा, देखता है तो देखने दो, तुम्हें क्या परेशानी? गांव की देवियों ने कहा कि परेशानी है, ठीक है, तुमको देखता है, तुम्हें परेशानी नहीं, खुद दिखवाओ, लेकिन एक बात की परेशानी है। क्या परेशानी है? बोले, सादर बारह बार सुभाए, चितय तुम क्यों हमारो मन मोहे। तुमको देखे, तुम्हारा मन मोहित करे, तुम्हारा मन खींचे, तब तक परेशानी नहीं है, लेकिन देखता तुमको है और मन हमारा खींच लेता है, इसलिए हमको परेशानी है। ये बताओ, ये कौन? सादर बारह बार सुभाए, चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे। अपूछत ग्राम बधू सिय सो, कह सांवरे सो सखी रावर को है। ये सांवले वाले आपके कथा, वहां भी गोस्वामी जी ने कवितावली रामायण में बड़े मार्मिक ढंग से तिरछे करी नैन दसैन तिन्ह, समझाए कछु मुस्काई चली। सीता जी ने वहां भी तिरछी दृष्टि से ऐसे ऐसे मटका के और उन देवियों को, गांव की देवियों को समझा दिया कि तिरछा आंख और नजर मटका करके अगर कह दिया जाए तो बिना शब्द कहे हुए समझ में आ गया कि मेरे कौन है। अच्छा, आगे जब चली, गांव की देवियों को अभी दर्शन करके संतुष्टि नहीं हुई।
ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर तक और देखते, और ये ज्यादा देर यहाँ रुके नहीं, आगे चल दिए। आगे चले गए, हमारी संतुष्टि नहीं हुई। तो कुछ देवियां उन्होंने कहा कि सुनो, अभी देख करके संतुष्टि नहीं हुई, चलो इनके पीछे चला जाए। ए धरी धीर कहे चलो देखिए जाई, जहां सजनी रजनी रही है। एक देवी, एक उस गांव की महिला ने हिम्मत करके कहा कि सुनो सखी, चलो इनके पीछे चला जाए। और ये अभी यहाँ तो नहीं ठहरे, चलते चले गए, लेकिन जब रात हो जाएगी तो कहीं तो रुकेंगे, तो जा करके वहां चला जाए। दूसरी देवी ने कहा सुनो, पगला गई हो का? किसी पुरुष के पीछे दौड़ दौड़ कर जाओगी और वहां रात में देखोगी तो गांव के लोग क्या कहेंगे, बदनाम कर देंगे कि किसके पीछे भागी चली जा रही। तो कहती है कि कहीं है भल पोच न सोच कछु, फल जीवन यापुन तो लही है। कहीं है जग पोच न सोच कछु, संसार हमें खराब कहे तो कहता रहे, हमें चिंता नहीं है, हम इनको जी भर करके देखना चाहते हैं। संसार को एक बात मैं कहूंगा आपको, प्रत्येक व्यक्ति का आधा जीवन, आधे से ज्यादा जीवन तो इसी में निकल जाता है कि अरे हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, हमारे साथी क्या कहेंगे। अगर हम चंदन लगा के चलेंगे तो लोग हमें कहेंगे अरे ये तो चंदन लगा के, टिपकी लगा के चलता है। अगर हम माला लेके घुमाएंगे तो लोग कहेंगे अरे बड़ा माला वाला हो गया। लोग क्या कहेंगे? भैया मेरे, जब आपको इतनी चिंता है कि हमारे साथी संसार के लोग क्या कहेंगे, तो एक बार ये भी सोच लिया करो कि राम जी क्या कहेंगे। हम ऐसा ना करेंगे तो राम जी क्या कहेंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संसार के साथी हैं कि राम जी। हम अगर अपना विश्वास, अपना समर्पण राम जी में सौंप दे तो हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चिंता करनी चाहिए कि राम जी। तो किसी एक देवी ने कहा, कही है जग पोच न सोच कछु, संसार हमको खराब कहे कहता रहे, हमें कोई चिंता नहीं है। फल जीवन यापुन तो नहीं है, अपने जीवन का फल तो मिल जाएगा, इनको देख लेंगे। एक चौथी देवी ने कहा, ये बताओ, ये जब रात के अंधेरे में कहीं रुकेंगे तो ना तो इनके पास लालटेन है, ना बैटरी है, ना कोई चार्जिंग वाला बल्ब है, ना कोई प्रकाश है, ना टॉर्च है, कैसे देखोगी इनको? पांचवी देवी ने कहा, ठीक है, अगर हम देख नहीं पाएंगे तो ना देख पाएंगे, तो सुख पाई है कान सुने बतियां। अरे इनकी बातें सुन लेंगे तो कान से बातें सुनेंगे तो भी अच्छा लगेगा। छठवीं देवी ने कहा कि ये बताओ, इतनी देर में जब एक नजर तुम्हारी तरफ इसने देखा तक नहीं है, तो क्या तुम सोचती हो, कल्पना करती हो क्या कि रात में जहां रुकेंगे तो तुमसे दरबार करेंगे, तुमसे बातें करेंगे क्या? आठवीं देवी ने कहा, सुनो, अगर ये अकेले होते तो बात न करती, हमसे बात न करें, लेकिन जब आपस में तीन तीन हैं तो कुछ तो आपस में बोलेंगे कि नहीं। तो सुख पाई है कान सुने बतियां, कल आपस में कछु तो कही है। गोस्वामी जी से पूछा गया, महाराज मर्यादा कैसे बचाएंगे बताओ, दौड़कर इनके पीछे जाने को तैयार हैं, और जो अड़चने आ सकती थी उसके आगे भी उनकी भावुकता में आपने उनको तैयार कर दिया कि संसार बुरा कहता रहे, हमें चिंता नहीं है। तो ये बताओ, ये मर्यादा कैसे बचेगी? अगली पंक्ति में कितनी अच्छी बात लिखी गोस्वामी जी ने, जब वो कहती हैं कि सुख पाए हैं कान सुने बतियां, कल आपस में कछु तो कही है। तो तुलसी अति प्रेम लगी पलकें, पुल की लखीरा मही ये मही है,
राम जी के ध्यान में ये बातें करते करते उनकी आंखें बंद हो गई, पलकें बंद हो गई। और जब पलकें बंद हो गई तो वही राम जी उनके हृदय में प्रकट हो गए। और जब हृदय में प्रकट हो गए तो उन देवियों ने कहा शरीर से दौड़कर जाने की कहीं जरूरत नहीं है, हमारे भाव के प्रेम की एकाग्रता में राम जी हमारे हृदय में प्रकट हो गए हैं, इसलिए राम जी हमको मिल गए। संसार का प्रदर्शन करना भी नहीं पड़ा और यहाँ की मर्यादा का उल्लंघन करके भागकर दौड़कर जाना भी नहीं पड़ा। जब प्रेम अधिक हो जाए और प्रेम में विह्वलता हो जाए, हृदय की भावना पवित्र हो जाए, हृदय निर्मल हो जाए, तो राम जी हृदय में प्रकट हो जाते हैं। इसी भावना को पवित्र करके, इसी प्रेम की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम लोग भगवान की ये मंगलमयी रसमयी बड़ी सुंदर कथा सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा हृदय भी निर्मल हो, पवित्र हो, प्रेम की एकाग्रता हो, तो कभी हमारे हृदय में भी राम जी प्रकट हो जाएं। इसके लिए राम जी की कथा सुनी जाती है। आज अंधेरा जैसा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समय हुआ होगा, इसलिए आइए आज की इस सभा को मैं यहीं तक करूं, इसके आगे की चर्चा अगली सभा में करेंगे। 2 बार भगवान की शरणागति का समर्पण और वाणी को विराम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, संकट मोचन श्री हनुमान जी भगवान की, पूज्यपाद जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। अब आगे रामायण जी की आरती होगी और हमारे संचालक जी जो भी होगा आगे और आपको सूचित करेंगे।